आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। व्हाइट हाउस में या फिर यूं कहे कि अमेरिका में हाल फिलहाल में एक वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है जिसकी चर्चा चारों ओर है और ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। दरअसल आप सीनेट में एक भाषण दिया जा रहा था। भाषण था दवाइयों पर, खासतौर पर मोटापे के दवाइयों पर, वजन घटाने के दवाइयों पर किस तरीके से जो प्राइस रेट है उसको कम किया जाए, उस पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप सोते हुए नजर आए, वो नींद की झपकी लेते हुए नजर आए। वो बहुत कोशिश कर रहे थे जगने की, लेकिन वो जग नहीं पा रहे थे, जिसके बाद वो परेशान होकर उन्होंने अपने आंखों तक रगड़ दिया, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर सफाई भी दी गई है। क्या है वो सफाई, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमिन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमिन अहमद जी, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है? बिल्कुल, मैं सच्चाई बताऊं, लेकिन उससे पहले मुझे जब ये मैं देख रहा था और खबर देख रहा था तो मुझे एक कहानी याद आ गई, एक हिंदू मैथोलॉजी की, कि अकड़ या घमंड जो है बड़ी ख़राब चीज़ है। हुआ क्या कि एक बार नारद मुनि जो है नारायण नारायण कहते हुए कहीं से निकल रहे तो एक किसान के खेत से गुजरे, तो किसान ने जो है अपने भगवान का नाम लिया और इस पर विष्णु भगवान मुस्कुरा दिए। तो नारद मुनि गुस्सा गए। नारद मुनि इस बात पे गुस्सा गए कि दिन रात मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपका नाम जपता हूँ, लेकिन आप जो है एक किसान के कहने पे मान गए जो दिन रात झूठ बोलता है, ये गलत काम करता है। तो उसको लेके नारद मुनि ने कहा कि बात ये नहीं है, बात कुछ और है। तो उन्होंने बताया कि ये लो, एक कटोरी में तेल रख देता हूँ, तुम ध्यान रखना कि ये कटोरी से तेल जो है एक बूंद इधर से उधर ना हो, और तुम 7 लोग का भ्रमण करके आओ। जब वो करके आए तो पूछे कि ये बताओ कि जब तुम ये लेके आए तो तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो उन्होंने कहा 1 बार भी नहीं। तो बहुत वो लज्जित हुए। इसी तरह सेम टू सेम जो है, जो घमंड वाली कहानी है जो मैं आप दर्शकों को बता रहा हूँ, सेम टू सेम अमेरिका को ये घमंड हो गया है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल और शक्तिशाली आदमी है। और ट्रंप ने आज तो मतलब कि जनवरी से और ये नवंबर चल रहा है, ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, इससे अमरीकी इज्जत या अमरीकी जो छाप दुनिया भर में पड़ी हुई थी उसको जो है बहुत बड़ा धक्का लगा। भारतीय कई थिंकर हैं जो इस बात को कहने लगे हैं कि ये अमरीकी राष्ट्रपति नहीं है, ये एकदम बेवकूफ़ और बेहुदा किस्म का आदमी है। आपको याद होगा श्रावणी की अभी जेलेंस्की आए हुए थे, उनके साथ किस तरह से तू मैं पूरी दुनिया देख रही थी, और जेलेंस्की भी जी ताव में आ गए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए, उनके साथ इन्होंने लाइव टीवी में बहस कर लिया। अभी यही चल रहा था तो इनके अधिकारी भी ठीक उसी तरह से उद्दंडता कर रहे हैं। एक पत्रकार सम्मेलन में एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया ट्रंप से कि ये बताइए कि इस पे क्या हुआ। सवाल का जवाब देने के बजाय कह रहे हैं तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। तो इसी तरह की इतनी हरकतें हो रही हैं। ये जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो व्हाइट हाउस में अब फरीद जकरिया जो बहुत बड़े थिंकर हैं और अमेरिका में रहते हैं, मेहदी हसन, इस तरह के न्यूयॉर्क टाइम्स, सभी जो है इनकी आलोचना कर रहे हैं। कल वाली तो उससे भी हद वायरल हो गई। जिस घटना की आप बात कर रही हैं, थोड़ी सी मैं भूमिका बनाने में थोड़ा बड़ा खींच गया। तो उसमें ये था कि व्हाइट हाउस में प्रोग्राम चल रहा है, आप लाइव बैठे हुए हैं और आप उसमें जो है खर्राटे मार रहे हैं। उसके बाद से तो मतलब इतनी धज्जियां उड़ी है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका को जो 100 साल और 200 साल दुनिया के हर देश से आगे था और सब अमेरिका की बात मानते थे, ये अमेरिका की इज्जत जो है मिट्टी में मिला के ही रहेंगे। तो ये इस तरह की घटना व्हाइट हाउस में वो प्रोग्राम चला और ये आंख बंद करके खर्राटे मार रहे थे। आमिन जी, केवल अमेरिका की इज्जत मिट्टी में मिलाने का काम नहीं है, ये लापरवाही भी है। लेकिन दवाई जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वहाँ पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके का रवैया, हालांकि आप उनके तरफ से व्हाइट हाउस की तरफ से कहीं ना कहीं आप इसको लेकर जवाब दिया गया कि वो सो नहीं रहे थे, हर एक बात को उन्होंने सुना है, उस पर उन्होंने संबोधित भी किया, उन्होंने जवाब भी दिया है आप, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहती है, ये हम मानते हैं। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन 2 तरीके से सोशल मीडिया में 2 विभागों में इन तमाम चीजों को बांट दिया गया। एक कह रहे कि अब शेर थक चुका है, शेर बीमार हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ कोई ये कह रहा है कि शेर अब जाग चुका है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को कैसे देखें? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि सरकार उनकी है
तो उनके जो कर्मचारी हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं वो तो उनका बचाव करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो हम लोग स्टैंड लेके एक सही तरीके से हम जो एनालिसिस, आपको याद होगा शर्म शेख में अभी गए हुए थे हमास और क्या कहते हैं इसराइल के बीच जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम होता, उसमें वो जॉर्जिया मेलोनी को कह रहे हैं आप बहुत सुंदर लग रही। एक राष्ट्रपति का कुछ अपना जो एक मर्यादा है, उसकी जो एक प्रोटोकॉल है कि वो कौन से शब्द को क्या बोल रहा है, वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया की नज़र बनी हुई है, और आप एक प्रोग्राम में इस तरह के जाते हो ऐसी हल्की बातें करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि वो आदमी वाकई में बीमार है। उनके पैर में अभी जो है, अभी गए थे 2 हफ्ते पहले जो है अमेरिकी मिलिट्री स्कूल में गए थे, जहाँ पे उनकी जो है चेकअप हुआ, वहाँ पे ये कहा गया, न्यूयॉर्क टाइम ने तो ये तक लिख दिया कि लगता है उनका दिमागी स्क्रू ढीला हो गया है, दिमाग की उनके जो है MRI हुई है, और MRI हुई है लेकिन उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई। तो एक तरह से कहा जाए कि ये काफ़ी जो है अमरीकियों के पसीने छुड़ा चुके हैं। जो अमरीकी दिग्गज राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, ये जो तमाम लोग राष्ट्रपति हुए, बाइडेन या बराक ओबामा, जो एक लेगेसी चली आ रही थी राष्ट्रपति का, उसके प्रोटोकॉल का, उसके बोलने का, उसके पहनने का, उसके चलने का ढंग, वो सारी को मिट्टी में ये मिला ही चुके हैं। अमीन जी, आप अमेरिका में जिस तरीके से बदलाव देखे जा रहे हैं, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बदलाव हो या फिर शटडाउन को लेकर जो तमाम चीज़ अब कही जा रही कि शटडाउन जल्दी हट सकता है, कई सारे, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप पर वर्क प्रेशर है या फिर किसी चीज का प्रेशर है जिसके वजह से वो इतने थके हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है आप बैल मुझे मार, या अपने ही पैर पे ट्रंप ने कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे लग रहा है वाकई में उनका दिमागी कुछ लोचा है और वो ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनका बिहेव है, जिस तरह से उनकी भाषा है, जिस तरह से वो चीज़ों को इधर से उधर कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक जो है चलने वाले नहीं है। या तो अगले साल 26 में जो मध्यावधि चुनाव हो रहा है उसी में वो निपट जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के इस फनी वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कितने थके होने के पीछे की वजह क्या है, जिस तरीके से उनकी ये तस्वीरें वायरल हो रही है? हालांकि आप कहीं ना कहीं सफाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको लेकर दे तो दी गई है, लेकिन क्या वाकई में शेर बूढ़ा हो चुका है, जो सोशल मीडिया में कमेंट किए जा रहे हैं? क्या वाकई में शेर थक चुका है या फिर शेर एक बड़े कमबैक के साथ वापसी करेगा? ये तमाम वो शब्द हैं जो सोशल मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप की इस वीडियो को लेकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से सेनेट में भाषण हो रहा है, कई मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से सेनेट के मुद्दों पर देखा जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई बड़ा फैसला लेकर सेनेट में आ सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।